नगर बराज से छोड़े गए पानी और अत्यधिक बरसात के कारण जो क्षेत्र के सड़कों की दुर्दशा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी हमारे ठीक सामने गंडक नदी है और गंडक नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण जो तबाही का मंजर हमने आपको कई बार अपने चैनल के माध्यम से दिखाया। आज इसी कड़ी में मैं आपको इस पुछरिया जाने वाली सड़क को दिखाना चाहूँगा, जो संग्रामपुर बाजार से होकर के पुछरिया गांव तक जाती है। इस सड़क का बुरा हाल हो गया है। गंडक नदी के कहर ने इस सड़क को गड्ढे में तब्दील कर दिया था, लेकिन दोबारा नदी में आई बाढ़ के पानी ने इस सड़क को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यह सड़क जिस पर फर्राटे के साथ गाड़ियां दौड़ा करती थी, आज पैदल जाने वाले लोगों को भी यहाँ चलने में कठिनाई हो रही है। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से इस सड़क को चलने के लायक बनाया जा रहा है। इस सड़क पर ईंट और बालू भर करके इस पर जो है काम किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम खड़े हैं संग्रामपुर प्रखंड के नयका टोला पुछरिया गांव में। गंडक नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण यहाँ पर इस प्रकार की तबाही मची कि किसान जो है हलकान हो गए। किसानों के द्वारा खेतों में लगाए गए धान की फसलें और गन्ने की फसलें जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और इस समय जो स्थिति है किसानों की, कि अभी भी उनके खेतों में गंडक नदी से पानी का रिसाव आ रहा है। जैसा मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि अभी भी धीरे धीरे करके नदी से पानी खेतों में आ रही है और दूसरे खेतों के माध्यम से बाहर भी जा रही है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि धान की फसल और गन्ने की फसल तो बर्बाद हो ही गई, लेकिन आने वाले समय में जो नवंबर माह में यहाँ पर गेहूं की बुआई की जाती है, तो खेतों में पानी जमा होने के कारण गेहूं की फसल भी नहीं हो पाएगी। और इसी को लेकर के किसान यहाँ पर काफी चिंतित हैं, हताश हैं, उदास हैं। एक और तस्वीर आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। यह किसानों का खेत है, जिसमें आज से कुछ दिन पहले किसानों ने धान की रुपाई की थी, लेकिन गंडक नदी में आई बाढ़ के कारण धान की फसलें तो पूरी तरह से बर्बाद हो ही गई है। लेकिन खेतों का आलम यह है, खेतों का यह मंजर आप देखिए कि यह अच्छे खासे खेत जिसमें धान, गेहूं और गन्ने की फसलें बोई जाती थी, आज यह तालाब के रूप में परिवर्तित हो गई है और इसमें किसान गेहूं या दलहन किसी भी प्रकार का फसल नहीं उगा पाएंगे। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा मेरे बाएं भाग में कि किस प्रकार से खेतों में जो है पानी जमा हुआ है और ठीक उसके सामने जो गन्ने की फसलें हैं वह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। केवल उसमें डंठल ही डंठल दिखाई दे रहे हैं और इससे किसान जो है अच्छे खासे परेशान हो चुके हैं। और यहाँ के किसान इस बाढ़ के कारण भूखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं। गंडक नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण जो तबाही हुई है, उसमें सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ के ग्रामीणों को हो रही है इस सड़क को लेकर, क्योंकि सड़क में इतने गड्ढे बन गए हैं कि सवारी को कौन कहे, पैदल आने जाने में भी लोगों को कठिनाई हो रही है। जैसा आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ मजदूर जो है काम में लगे हुए हैं और यहाँ पर ईंटा और बालू गिरा करके सड़क की मरम्मती का कार्य किया जा रहा है, ताकि लोग जो है यहाँ पर आसानी से आ सके और बाहर जा सके। इस संबंध में हम यहाँ के मजदूरों से बात करते हैं कि ये किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं और कैसे ये सड़क टूटी थी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। ये सड़क कैसे टूटी थी? ये सड़क गंडक नदी बाढ़ आने के कारण से 3-4 बार बाढ़ आया, इस कारण से नदी आई और पूरा रोड को तोड़ दिया और ये पूरा बिखेर उखड़ करके खराब कर दिया। तो सड़क के टूटने से तो काफी परेशानी हो रही होगी। सड़क के टूटने से बहुत काफ़ी परेशानी हुई और परेशानी की जैसे हुई, ऐसा नहीं है कि जो हाँ ये आने जाने में कठिनाई नहीं हो रही है, पूरा कठिनाई हो रही है। और इसके लिए हम लोग माटी वोटी रोड़ा पत्थर गिरा करके किसी तरह इसको बराबर कर रहा है कि हम लोग को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, और इसी में लगे हैं। और यहाँ के जो किसान जो अपने खेतों में धान की फसल लगाए थे या गन्ने की फसल लगाए थे, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, सामने भी दिखाई दे रहे हैं गन्ने की खेत है,
इसमें केवल गन्ने का डंठल दिखाई दे रहा है। तो इससे तो यहाँ के किसान काफी चिंतित होंगे, काफी परेशान होंगे। हाँ, काफ़ी चिंतित है और अति परेशानी भी बढ़ गई है। इसलिए परेशानी बढ़ गई है कि जब बाढ़ के आने से यहाँ पे जो भी धान था, गन्ना का जो खेती था, वो पूरा जो है दह गया। और दहने के कारण ये हुआ कि पूरा किसान यहाँ का तबाही में है और परेशानी में है। क्या अभी भी यहाँ गांव में किसी घर में पानी का जल जमाव है? हाँ, बाढ़ आने से बहुत भी घर जो है गिर गया है और कटाव हो गया है। मिट्टी जो है घर के नीचे से पूरा निकाल दिया है और उसके कारण जो है घर भी बैठ गया है और कितना भी घर मतलब तबाह भी गया है। जैसा कि आपने अभी देखा, हमने यहाँ के मजदूरों से बात की, यहाँ के किसानों से भी बात की कि गंडक नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण यहाँ पर किस प्रकार से तबाही मची। यहाँ सड़क टूट गए, खेत जो है गड्ढे में तब्दील हो गए। और जैसा कि उन्होंने बताया कि अभी भी बहुत सारे घर हैं जिसमें अभी बाढ़ का पानी लगा हुआ है और बहुत ऐसे घर भी हैं जिनके घर के अंदर से मिट्टी निकल करके यहाँ बाढ़ के पानी में बह गई है और बहुत सारे खेतों में बालू का टीला जमा हो गया है। और इससे जो है किसान काफी परेशान है। इनके घर में रखे हुए अनाज कपड़े तक पानी में बह चुके हैं। मुकुल मनोहर पांडे, न्यूज अलर्ट 7, संग्रामपुर, मोतिहारी।